साथियों, दुख तो इतना है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और शायद हम माँ को भी प्रणाम करते हैं उनकी हिम्मत के लिए कि इस दुख की घड़ी में वो हिम्मत बनाए हुए हैं। और उनको भी मालूम है कि अगर मैंने हिम्मत हार ली तो बाकी सारा परिवार हिम्मत हार जाएगा, इसलिए बहुत हिम्मत बनाए हुए हैं और बहुत बारी पल हैं। मेरे को बोल रहा था मैं क्वार्टर लाऊंगा माँ, मैं तेरे को ले जाऊंगा, साथ में ले जाऊंगा। अच्छा, मेरे को यही बात कह के गुजरात के लिए? हाँ, गुजरात के लिए। अच्छा। यही वर्दी प्रेस करके यही पैक करके रख के ना। वहाँ पे तो बोल रहा था मम्मी वहाँ तो ठंड पड़ती है, तू पहले ही बीमार रहती है, वहाँ नहीं जाना। अच्छा। जब मेरी बदली होगी ना तब तेरे को ले जाऊंगा। तो आपने कहा कि ना बेटा मैं भी एक बार चलूंगी वहाँ लेह लद्दाख में। हाँ, मैंने एक बार बोला मेरे को भी ले चल, एक बार मेरे को दिखाया। मेरे को मेरा बेटा बोला मम्मी वहाँ तो नहीं रह पाएगी, बर्फ पड़ती बहुत ज्यादा। वहाँ बर्फ पड़ती है। उसने बहुत बड़ा नाम किया, अमर कर गया वो अपना नाम, साथ में आपका नाम भी अमर कर गया। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता उसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो अभी फिर मिड डे मील की कोई पेंशन वगैरह में नहीं, उसमें तो कुछ नहीं था, वही कोई 1000-1200 रुपए मेरे ख्याल में थी महीने के, वो देते थे बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था बस। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया। और साथियों, पहले भी हमने 2 वीडियो डाले हैं और बड़ा दुखदाई किस्सा है, बड़ा हृदय को झकझोर करने वाला किस्सा है। और आपने पिछले दोनों वीडियो देखे हैं, बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आए कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया। माँ का इकलौता सहारा, बुढ़ापे की लाठी, जो माँ ने इतना जीवन में संघर्ष किया और बड़ी मुश्किल से जो माँ जीवन को यहाँ तक खींच कर लेकर आई और एकाएक फिर वो उम्मीद भी टूट गई। आखिर अब कौन है जो माँ का सहारा बनेगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए, मेरे पास पर्सनली फ़ोन भी आए कि जो कमल कंबोज की माता जी हैं, जिनका सपूत वायुसेना में रहकर जो देश का नाम रोशन कर रहा था और एकाएक इस प्रकार से वह कुर्बान हो गया, तो अब कौन है, कौन लोग हैं जो माँ को सहारा देंगे। जो माँ की बाकी जिंदगी है वो किन लोगों के सहारे कटेगी। अब परिवार में ऐसे कौन लोग हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ था। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए हम भी चले आए गांव लोहारी रागो। और यहाँ हम कमल कंबोज के घर पर बैठे हैं। घर के हालात भी आपको दिखाएंगे, एक एक चीज से आपको रूबरू करवाएंगे। अभी जो फ्रेम में आप चेहरा देख रहे हैं, बागराम जी हैं, जो कमल कंबोज के रिश्ते में मामा जी लगते हैं। और जो शीला जी हैं, कमल कंबोज की माता जी, वो इनकी छोटी बहन है। राम राम जी। परिवार के पास देखिए ऊपर एक ऐसा वज्रपात हुआ दुख का, हमें भी बड़ी मुश्किल से हम भी इनसे बात कर पा रहे हैं, हमें बड़ी हिम्मत जुटा के हम बात कर पा रहे हैं। उस दिन भी हमारा मन था कि माँ से बात कर पाएं, लेकिन जिस प्रकार से माँ की आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थी, हम बात नहीं कर पाए थे। और आज का जो माहौल है वो भी कोई कम वज्रपात वाला नहीं, फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपके भांजे लगते थे जी? हाँ जी, भांजे। ताल में लगे थे फौज में? सन तो याद नहीं है जी, 3.5 साल करी है नौकरी जी। 3.5 साल? हाँ जी। अच्छा, तो शीला जी आपकी बहन लगती हैं? हाँ जी। कितने भाई बहन हो आप? हम 6 बहनें हैं जी, 2 भाई हैं। 2 भाई हैं? हाँ जी। तो यहाँ सारा परिवार यहीं रहता है? यही लोहारी में? हाँ जी। सारा परिवार जो किसानी ही करता है? हाँ जी, किसानी करता है। कमल के पास भी कोई जमीन खेती के लायक है? नहीं है जी। नहीं है? जो हमारी छोटी बहन है ना, ये रहती है के पास खैरपुर गांव है। खैरपुरा? हाँ जी। वहाँ इसकी शादी करी थी जी। जी। अच्छा, 5-6 साल तो बच्चा हुआ नहीं जी। अच्छा। अच्छा, 5-6 साल बाद वो गुजर गया। वो गुजर गया, कुएं में गिर गया था जी। तो कमल के पिताजी थे? जो कमर के पीछा थे जी। जो हमारी छोटी बहन थी नहीं, इसके पेट में 3 महीने का बच्चा था। 3 महीने? 3 महीने। आशा में थी मतलब? हाँ जी, उस टाइम? हाँ जी। अच्छा। ये पगड़ी हो हमारी 5वें पे। वो बहन जी हमारी जो थी ना, वो बहुत बड़ी 3 महीने का बच्चा है। तो कल ने कोई
सौ ठीक बात है। 100 बात हो सकती। ये फिर 6-7 महीने बाद यहाँ आया। अच्छा, वहाँ बसेब नहीं होया, फिर हम यहाँ गए। तो वहाँ मदद नहीं मिली नहीं वहाँ माता जी को? नहीं मिली। क्यों नहीं हुआ मदद मिल पाई? कौन कौन थे वहाँ परिवार में, और कौन कौन थे कमल? परिवार में तो इनका बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार था। हाँ। अच्छा, कितने भाई थे कमल के पिताजी? ये 2 भाई थे जी। 2 भाई थे। हाँ जी। दूसरे वाले इनसे छोटे थे या बड़े थे? वो बड़े थे। क्या नाम था इनके पिताजी का? दबाया राम। कमल के पिताजी का? कश्मीर कश्मीर लाल। कश्मीर। अच्छा, तो कश्मीरी लाल जी और 2 भाई थे। हाँ जी। दूसरे थे जो कश्मीरी लाल जी, छोटे थे या बड़े थे? वो बड़े थे जी। वो बड़े थे। हाँ जी। अच्छा, तो उन्होंने फिर कोई सहारा नहीं दिया? उन्होंने नहीं कहा कि नहीं आप यहीं रहिए, आप इस घर की बहू हैं, हम आपका लालन पालन करेंगे, बच्चे का भी करेंगे? नहीं हुआ। वो खुद थोड़ा भोला था, जो इसका जेठ था अच्छा, वो थोड़ा भोला सा था, तो उनसे नहीं हुआ। तो बाकी बात हम रविंद्र हैं जो रविंद्र बताएंगे क्या लगते हैं कमल जी के, ये भी अपना पूरा रविंद्र जी से बात करेंगे। तो पहले तो अपना परिचय दे दो रविंद्र जी आप। मेरा नाम रविंद्र है और ये कमल मेरी मौसी का लड़का था। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब क्यों फिर वहाँ ऐसी क्या नौबत बताई कि यहाँ आना पड़ा, जो कि गांव तो इनका वहाँ पर था? तो ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था कमल तो। हाँ जी। तो इसका एक वो जेठ था, वो थोड़ा भोला था, वो नहीं परवरिश कर सकता था इसकी, परवरिश नहीं कर सकता नहीं। था। तो फिर इसलिए मतलब भोला बड़ा, जैसे हम हाँ जी। थोड़ा सा विचारों से भोला बड़ा कहें। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब सीधा साधा था तो वो। जो और इनका कुनबा था वो उन्होंने मदद नहीं करी। हम्म, तो कुछ लेन देन जिस तरह होता है आदमी का, देन लेने वाले तो सारे आ गए, देने वाला कोई आया नहीं। अच्छा, तो इस हालात ऐसे हो गए, यहाँ पे लाना पड़ा है। लाना पड़ा हाँ जी। मजबूरी में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो और कोई परिवार में जैसे उनके और भाई चाचा ताऊ के, उन्होंने कोशिश की, देखियो आप मत जाओ, इस हालत में कहाँ जाओगे, नहीं, हम नहीं। जिम्मा लेते हैं, कोई नहीं आ गया है? इनको बड़ों को ज्यादा पता है, मैं भी उस टाइम छोटा ही था, क्योंकि बात 25-26 साल की है। अच्छा, बागरा, तो वहाँ कोई और नहीं परिवार में कोई आ गया है? नहीं जी, कोई परिवार तो इनका बहुत बड़ा जी। हम्म। जो इनके रिश्तेदार हैं नहीं, काके ताऊ, वो सब किले के मालिक हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन किसी ने भी दरिया दिली किसी नहीं ने नहीं दिखाई? किया बिल्कुल। अच्छा, वो जो लेने वाले थे नहीं, उनको तो उनको फोन कर दिया, अच्छा, भैया के दे जाओ। देने वाला एक भी नहीं आया। देने वाला एक भी नहीं है? देखो जी, जिसने देने उसने किधर से लेने भी तो होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ना, बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, हालात ही ऐसे हुए, मतलब वहाँ नहीं रह सके। अच्छा, थोड़ी बहुत जो जमीन थी, हम्म, थोड़ी बहुत थी, उसमें थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, नहीं तो उन्हें की पूरी हुए जो। अच्छा, क्यों बैंक में लोन करवा रखे थे, हम्म, वो तो भरे जीते दृष्टि हो, वो तो हुए, हम्म, वो भरे थोड़े बहुत बचे थे। हम्म, झूठे थे सच्चे थे, वो परमात्मा ने ओ, लेन देन करे आए थे जी वहाँ जी। वो लेन देन अच्छा, जो असलियत पैसे थे नहीं वो दे आए थे। अगर ब्याज भी वो तो ब्याज भी मांगे थे जी, ब्याज भरा तो घर से और भी देने पड़े थे, और भी देने पड़े? और पड़े थे। हमने मूल दिया, ब्याज नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी। देखो साथियों, ये भी एक बड़ी विडंबना और सच्चाई भी है कि जब इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं तो लेने वाले तो आ जाते हैं, लेकिन कोई देने वाला नहीं आता, कोई ही माई का लाल होता है। और कमल के पास जो प्रॉपर्टी थी, जो इनके पिताजी के हिस्से में जो प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, वो सारी इन्होंने इस वजह से बेचनी पड़ गई कि वहां पर लेने वाले बहुत खड़े हो गए, हम पैसे मांगते हैं, हम पैसे मांगते हैं। तो एक तरह से वहां सब कुछ बेच बाच के ये तो खाली होकर यहाँ पर हाँ, आए। खाली हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं था जी। अच्छा, हाँ जी। फिर आप लोगों ने सहारा दिया हाँ इनको? जी। अच्छा, अब जो ये हम बैठे हैं, ये मकान, ये मकान, इसका मकान वहाँ हमारा प्लाट पड़ा था, ये उसे मकान डाल के दिए थे। उसका फिर रस्ता था, सब जोड़ भरा नहीं, बंद हो गया था। फिर हमने बेच के, ये मेरे भाई का प्लाट था जी। अच्छा, ये और ने ले लिया था जी। फिर उस पर वापसी हमने फिर दिया। वापस लिया? हाँ भाई, आपके पास तो आ जाएगी ना। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। अब ये कमल के हिस्से में है? हाँ, ये कमल के हिस्से, कमल के हिस्से हाँ में? जी। अच्छा, ये कमल ही है। इसका कमल के पास ही है। अच्छा, तो अब मतलब कमल का परिवार इसी मकान में हाँ, रहता इसी था? अच्छा। मकान में जी। अच्छा, ये 3-4 हाँ, मतलब मम्मी मैं जो भी है, बेटा वो दोनों ही? 4 साल से यहाँ आए हैं। पहले तो इधर जोड़ के ऊपर तालाब के पास था इनकी, मेरे नाने की जगह थी इनकी मम्मी और की, हाँ, इन्होंने दे दिया था वहाँ रहने के लिए दे दिया? हाँ जी हाँ जी। सारे के रूप में? और एक मकान के ये सरकार की तरफ से जो मिलते हैं मकान के पैसे वो मिल गए थे, उससे मकान बन गया था। अच्छा, तो मेरी नानी भी जिया करती। अच्छा, फिर वो भी गुजर गई, फिर अकेली हो गई। तो ये बच्चा पढ़ रहा था अपना, यही स्कूल है आदर्श प्राइवेट, वहाँ पे उन्होंने भी फीस नहीं ली इसकी, जितनी अच्छा, पढ़ाई करी बहुत है। अच्छी बात। हाँ जी, उन्होंने फीस नहीं ली इसकी, उनकी और भी मदद की आगे, जिस तरह ये लगा है वो उन्होंने मदद करी है। फिर वो नानी गुजरने के बाद फिर ये अपना अकेली होगी जिस तरह, फिर ये कमल जिस तरह बाहर रहने चला गया पढ़ाई के लिए? हाँ जी। फिर ये रात को कभी मम्मी के घर, कभी हमारे घर, मतलब जिस तरह टाइम पाता, दिन में अपने घर आ जाती, रात में अपना वहाँ जाके सो जाती, किसी के भी घर चले, सारे रिश्तेदार थे।
तो बस इस तरह टाइम पास हो गया। फिर ये लग भी गया आगे, ज्वाइनिंग हो परमात्मा गई ने इसकी। सुन हाँ ली। जी, बढ़िया हो गई। उसके बाद तो बढ़िया था, ये आ जाता था तो यहाँ रह जाते थे रात को। 2022 में लगा था। हाँ जी, 22 में लगा, 2022 में। 22 में। हाँ जी। तो उसके बाद फिर सब ने मिल के करा है, थोड़ा बहुत सब ने करा। सारे रिश्तेदार यहीं थे, सारी मौसी भी यहीं थी। एक ही हमारी मौसी बार, बाकी 5 यहीं हैं। 5 यही हैं। एक एलनाबाद है बस। अच्छा, हाँ जी, तो सब ने किसी थोड़ा ने थोड़ा सबका सहारा सब था। ने करा सर, सब ने। इस हिसाब से इनका टाइम पास हो हाँ गया। जी, कुछ इनने खुद भी मेहनत बहुत करी है। सुनने में खेतों ये भी काम आता कि करा। मनरेगा में भी इन्होंने मिड डे मील में, मनरेगा में। बाद में मिड डे मील में हाँ जी, मिड डे मील में फिर काम बच्चों के लिए खाना करा। बनाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अपेक्षा का काम है वो भी। हाँ जी, पहले कई दिन आंगनबाड़ी में लगे रही थी। पहले आंगनबाड़ी में, हाँ, फिर मिड डे मील में लगी थी। फिर मिड डे मील में। हाँ जी। अच्छा, तो अभी फिर मिड डे मील की कोई पेंशन वगैरह में नहीं, उसमें तो कुछ नहीं था, वही कोई 1000-1200 रुपए मेरे ख्याल में थी महीने के, वो देते थे बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं था। नहीं, कुछ नहीं था बस। अच्छा। दोपहर तक वो काम हो जाता था, शाम को कोई खेत में, जैसे हमारे तो खेत हैं, कपास फूस का चुगाई का टाइम हो वो चुग लिया, या और थोड़ा बहुत कोई काम हो। अच्छा, हाँ जी, कमल ने भी कपास की जुगाई इसने भी करी। ये खुद भी चला जाता था मम्मी के साथ, जिस दिन अच्छा। छुट्टी होती थी बहुत बड़ी बात मम्मी के है। साथ चला जाता था। ये सच्चाई। हाँ जी। देखिए, जैसे जो होनहार बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप का काम में हाथ बटाते हैं, खेतों में काम करवाते हैं। और कमल भी इतना होनहार था कि जब इसकी मम्मी खेतों में जाती थी तो ये भी साथ में काम करने के लिए जाता था। और खेतों में मम्मी किसी दूसरे खेत में, इन्हीं के खेत आपस में, जैसे मामा जी के खेत इन्हीं खेत में चले गए तो इनको भी सपोर्ट मिल जाती है और ये भी इनको खाने के लिए गेहूं वगैरह दे हाँ जी, देते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा ही था। हाँ जी। तो इनको गेहूं मोल नहीं लेनी पड़ती। मोल सर वैसे शुरू में आए तो वैसे भी देते थे, खाने के लिए तो देनी ही थी। बिल्कुल, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ था, तो हम सब मदद कर देते थे। अपन खाने के लिए तो करते ही थे, जी जी। फिर कुछ ये खुद कमा लेते थे। हम्म। कोई पेंशन वगैरह इससे मदद हो जाती थी, हम्म। विधवा की पेंशन होती है जो। जी जी। हाँ जी, हम्म। तो बच्चे को भी मिलते थे कुछ सरकार की तरफ से। बिल्कुल, जिसका बाप नहीं होता, 100-200 रुपए महीना वो भी मिलते थे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो अब जानना चाहते हैं लोग, अब जो माता जी हैं तो वो किन के पास है? अब जो ज्यादा जिम्मेवारी वो किन के कंधों पर माता जी की? अभी सर ये हम सारे ही हैं, यहीं पे हैं। हम्म। अभी तो कोई ऐसी बात करी नहीं है, अभी तो यहीं बैठे हैं हम। बाकी जिसके साथ भी हम करेंगे, जिसके भी जिम्मेवारी बनेगी, हम सभी हैं जिम्मेवार। तो जी जी हाँ जी। जी, जी। तो आप भी मौसी के लड़के हो? हाँ जी, हाँ आप भी मौसी के लड़के हो? ये मेरा ये- लड़का है, ये अच्छा। मेरी बुआ है जी। आपकी बुआ जी है? अच्छा, आपके मतलब ये बुआ जी का लड़का था। हाँ जी, हाँ जी। आप तो फिर आपके साथ तो उनका बचपन भी बीता होगा, आपने जी, दोनों को बचपन। बड़े होते हाँ हुए जी, हाँ जी, देखा देखा है। है जी, बड़े तो होते। कैसे थे बचपन में, कैसे थे कमल अच्छे जी? थे जी, बिल्कुल जी। वीरा वीरा, हमारे वीर जी कहते हैं, वीर जी ऐसे कहते हैं। अब- अच्छा। हाँ जी, पढ़ाई लिखाई में शुरू से अच्छे थे? बहुत अच्छे थे जी। सेना की कब उनके मन में आया कि मुझे सेना में जाना है? जी या तो स्कूल में पढ़ता था, इसके वहाँ भी अच्छे ताल्लुकात थे सर के साथ ही, कोई जी, जी। इसने फीस नहीं ली। हम्म। बस बड़ा मेहनती था जी, पता नहीं लगा कैसे इसने पढ़ाई, कैसे हम्म। इतना होनहार लड़का था जी। हमको पता नहीं पता ही है नहीं इसने चला। क्या करा है क्या नहीं, हमारे से इस बारे में कभी डिस्कस नहीं किया। डिस्कस हाँ नहीं जी, था। हाँ जी, नहीं। अपने आप ही अपने पाँव आप ही पे करा, खड़ा हुआ। कल्ले की मेहनत है, इसमें किसी ने कुछ नहीं करा। कुछ हमको नहीं तो पता हाँ ही जी। तब लगा जब ये अपना भी ये कर रहा है। भागा तो दौड़ मतलब अपने शुरू में यूं था, लगता था आपको भाई ये सेना में जाएगा या कुछ बनेगा, ये हाँ, कुछ कुछ करके बनेगा। दिखाए। ऐसा लगता हाँ था, जी, ऐसा इतना लगता था। हाँ जी। क्योंकि गांव वालों से जो हमने सुना है सब ये कहते हैं कि बहुत लायक बच्चा हाँ है। जी, बहुत लायक। वो कभी भी किसी की शिकायत में नहीं आ ज्यादा सभी। गांव के मेरे ख्याल में आधा गांव तो जानता ही नहीं होगा, जानता नहीं होगा। थोड़ी उम्र में ही तो सर्विस लग गया। ज्यादा किसी के साथ बोल चाल भी नहीं, अपना बढ़िया। बस काम के साथ ही मतलब था, बस काम से काम रखने से वाला। काम। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी सुनने में ये आ रहा कि ये चाह रहे थे कि माता जी मेरे साथ जाएं, क्वार्टर लेने के हाँ जी, इसमें हाँ थे जी, ये। पक्का था अब ये। ये तैयारी कर रहा था, मैं अगली बार शायद ये पक्का लेके लेके जाता, जाना इससे था। आगे आता तो तब लेके जाता, जो बोल रहे थे। अभी ड्यूटी कहाँ, लेह लद्दाख में थी? हाँ, ले अब यहाँ गुजरात आया था। अब गुजरात हाँ, में जाना आया था, पोस्टिंग आई थी इसकी, पोस्टिंग पहले आई। जो भी टाइम गया लेह लद्दाख में था। शुरू से ही लेह लद्दाख हाँ में। जी, हाँ जी, अब इसकी पोस्टिंग इधर गुजरात हुई थी, गुजरात में कहाँ पे? बड़ोदरा। बड़ोदरा में। बड़ोदरा में। हाँ जी, अच्छा, तो अभी बड़ोदरा जाने की तैयारी कर रहा है? हाँ हाँ जी, जी। उसी दिन जाना था, जा ही रहा था। जा ही रहा था, सारे कपड़े कुपड़े उसके जी टेंचे पैक हुए पड़े थे, जाना था। जाना था। मेरी बुआ भी कहती थी मैं थोड़े दिन हो, फिर मैं कमल के साथ चली कमल के साथ जाऊंगा। जाऊँ। अगली बार ले जाता है। अच्छा, 15 दिन या 20 दिन, 1 महीने बाद भी आता लेके चला जाता। जी। तो साथियों, हमने पूरी बात की, ये कमल के मामा जी के लड़के हैं, ये रविंदर जी हैं, रवि जी हैं जो कमल के मौसी जी के लड़के हैं, वो कमल के मामा जी हैं। और आप क्या लगते हैं जी रिश्ते में? मौसा जी, अच्छा। मौसा जी। ये कमल जी के मौसा जी कह लीजिए, हमारे अपने देसी में हम चाचा ताऊ कह देते हैं। अगर बड़ा हो तो ताऊ, छोटा तो चाचा है।
तो ये परिवार है पूरा। और पहले भी जो माताजी हैं शीला देवी जी, इनका जो सहयोग था इन्हीं का सहयोग था, इन्हीं के सहयोग से ये वहां से यहाँ आई थी और यहाँ इनका गुजर बसर अच्छा हुआ। और इस गुजर बसर के सारे ये हुआ कि कमल कामयाब भी हो गया और थोड़े से दिनों में ही कमल ने अच्छा नाम भी कमा लिया था। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है उसके आगे किसी के नहीं चलती है। और अभी यही लोग, ये 13वीं के बाद है लगभग, ये सभी बैठकर फैसला करेंगे कि माताजी किन के साथ रही, यही है। हाँ जी। 13वीं के बाद ये फैसला करेंगे। लेकिन इतना जरूर है साथियों कि अच्छा परिवार है और एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि देखिए परमात्मा ने जो करना था वो कर दिया, वो किसी के हाथ में नहीं है, परंतु ये लोग अपनी तरफ से किसी बात में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सरकार से कोई बात हुई, कोई आश्वासन मिला हो, कोई मदद वगैरह का? अजय कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं, अभी किसी प्रकार की कोई लंबी चौड़ी सरकार से बात हुई नहीं है। अब आगे होगी, आगे भी हम संपर्क में रहेंगे। अगर हमें लगेगा कि सरकार किसी बात में कोताही बरत रही है तो हम इस परिवार की आवाज बनेंगे। जब भी इनको लगेगा कि हमें इनकी आवाज बननी, हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। ये हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है। और जब लेह लद्दाख में ड्यूटी थी तो लेह लद्दाख के लिए भी बोल रहा था कि माँ आप वहाँ पे आ जाओ। मेरे को बोल रहा था मैं क्वार्टर लाऊंगा माँ, मैं तेरे को ले जाऊंगा, साथ में ले जाऊंगा। अच्छा, मेरे को यही बात कह के गुजरात के लिए? हाँ, गुजरात के लिए। अच्छा। यही वर्दी प्रेस करके यही पैक करके रख के ना। वहाँ पे तो बोल रहा था मम्मी वहाँ तो ठंड पड़ती है, तू पहले ही बीमार रहती है, वहाँ नहीं जाना। अच्छा, जब मेरी बदली होगी ना तब तेरे को ले जाऊंगा मैं। तो आपने कहा कि ना बेटा मैं भी एक बार चलूंगी वहाँ लेह लद्दाख में। हाँ, मैंने एक बारी बोला मेरे को भी ले चल, एक बारी मेरे को दिखाया। मेरे को मेरा बेटा बोला मम्मी वहाँ तो नहीं रह पाएगी, बर्फ पड़ती बहुत ज्यादा। वहाँ बर्फ पड़ती है। ये बस जो अपना परिवार है, आपके भाई जी हैं, भतीजे हैं, तो सब लोग आपका ख्याल अच्छे से रख रहे हैं? हाँ, मेरा अच्छे से रख रहे हैं, मेरे साथ ही है, मेरा भाई सब है। शुरू में भी जब आप खैरपुरा से यहाँ आए थे, इन्हीं लोगों ने आपको साथ दिया, सहारा दिया? हाँ, इन्होंने दिया, इन्हीं के सहारे में आपका जीवन यापन अच्छा हुआ? हाँ जी। तो अब क्या उम्मीद है कि आपको इन लोगों का सहारा आगे भी मिलता रहेगा? मिलता ही रहेगा, यही है और कौन है। कमल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपको कब लगा कि कमल सेना में जाना चाहता है, वो सेना में जाएगा? पढ़ते पढ़ते किस टाइम आपको ये आभास हुआ कि एक दिन बच्चा सेना में जाएगा, ये कुछ करेगा? जब बदली होगी ना तभी मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगा। तो साथियों, इससे ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत हमारे पास भी नहीं है, बोलने की, बात करने की। और माँ की हालात से आप वाकिफ़ हैं, आप दुआएं कीजिए माँ के लिए ताकि माँ में हिम्मत आए और बाकी का जो जीवन है माँ का वो अच्छे से बीते, अच्छे से काटे। ज़्यादा कुछ कहने सुनने के लिए है नहीं, परंतु इतना है कि हमने जो परिवार से मुलाकात की है, सारा परिवार बहुत अच्छा है। इतना दावा हम भी कर सकते हैं कि बाकी की जो भी ज़िंदगी है माँ की, कमल तो नहीं आ सकता, परंतु इतने सारे बेटे हैं माँ के, वो कोशिश करेंगे कि इनको कभी कमल की कमी महसूस ना हो। जय हिंद साथी। राम राम। बड़ी दुख भरी दास्तान है। ईश्वर करे कि माँ को इतनी शक्ति दे कि जो आगे का जीवन है माँ अच्छे से व्यतीत करे। इन्हीं सब बातों के साथ हम विदा ले रहे हैं। तो साथियों, जय हिंद।